आप यहाँ रुकिए, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। ये रिफत है क्या? मैंने तो उन्हें नहीं बुलाया। आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं जानता था तुम चैन से नहीं बैठने तो वाले। फिर घर चलें? पहले चलकर मिस्टर मितहात से मिल लेते हैं। ठीक है। मिस्टर मितहात, आर्मी में मेरे पापा और तहसीन के दोस्त हुआ करते थे, शायद उनसे कुछ पता चल ही जाएगा। चलो। ये देखो, दवा लेने के बाद ऐसा बिहेव करती है जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। पर आपने देखा था आज जब हम बाहर घूमने गए थे कितनी एक्टिव थी। तुम लोग आज बाहर गए थे? पूछो मत। आज भी ये घर से बाहर निकल गई थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, और इनका मूड ठीक करने तुम्हारी मॉम के पास ले गई। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या उनका सामना पापा से हुआ? हाँ, फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, जरूर हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। उनका पूरा ध्यान घर की लगी पेंटिंग्स पर था। वो कह रही थी कि ये मेरे फादर इन लॉ मिस्टर मुजफ्फर की पेंटिंग है, और वो मिसेस गुलबहार को माँ बुला रही थी। सच में? और ये मेरे फादर इन लॉ मुसाफिर की सबसे फेवरेट पेंटिंग थी। और पता है तुम्हें, कारासानाग्लू मैंशन में सबसे ऊपर लगी हुई थी। सोहन, तुमने सीजा का सरनेम क्या बताया था? कारासनगुलू। मिसेस फ्यूजन ने कहा उनके फादर इन लॉ के मैंशन का नाम करासनोग्लू मैंशन था। और पता है, वो कह रही थी कि वो पेंटिंग कोर्लुदाग मैंशन से पहले करासनोग्लू मैंशन में लगी हुई थी। मैंने अपनी पहचान तुमसे इसीलिए छुपाई ताकि मैं उस आदमी तक पहुंच सकूं जिसने मेरे पापा को मारा और मुझसे सब कुछ छीन लिया। ये तुम्हारी खानदानी पेंटिंग है, तुम्हें पता नहीं। लेकिन जब दादा दादी जिंदा थे तब वो उनकी वसीयत के लिए काफी चालें चली गई थी, और उनके जाने के बाद पूरा का पूरा खानदान ही बर्बाद हो गया। खैर छोड़ो। तहसीन कोर्लुदाग, उसका दिल का सच सबके सामने लाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। सुहान, मेरा दुश्मन मेरे इतने करीब था और मुझे खबर ही नहीं हुई। अपने दुश्मनों से अकेले लड़ने वाला तहसीन इस दुश्मन को पहचान ही नहीं सका। लगता है कोई आ रहा है। मिसेस फ्यूजन कैसी हैं? उन्हें सीज़र के बारे में बताया? अगर पता चल भी जाए तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। वैसे भी उन्हें कुछ याद नहीं रहता। क्या ये ताना मेरे लिए था? कुछ कहना चाहती हो मुझसे? कहना तो चाहती हूँ, पर मैं खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। थैंक्स अदालत। मैं मरने वाली हूँ पापा। सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। क्या हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते? हाँ, मैं नहीं जानती थी, मुझसे इतना कुछ छुपाया। इस झूठ का क्या मतलब है? पता नहीं झूठ बोलकर लोगों को चैन की नींद कैसे मिलती है। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं हमारे इस घर की दीवारें किसी के खून से ना रंगी हो पापा। मुझे डर लगता है, घुटन महसूस होती है,
और इसलिए मैं इस घुटन में और नहीं रह सकती पापा। तुम कहना क्या चाहती हो सुहान? बुरा करने वालों का दिल पत्थर हो जाता है। मैं नहीं चाहती आपका दिल पत्थर हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं सुकून भरी जिंदगी चाहती हूँ। मुझसे ऐसी जिंदगी जीने का हक मत छीनिए। आपने हमारी फैमिली को हर चीज से प्रोटेक्ट किया और मैं चाहती हूँ आप इसी तरह हमारे साथ रहें। मुझे क्या होगा? हमेशा आपकी बेटी होने पर प्राउड फील करती हूँ। मैं नहीं चाहती कभी इस बात का पछतावा हो। Ateş olmuşsun, beni yakar mı bu sular seller gibi ezberlemişken seni. Zaman hiç acımaz ki unutturdu mu beni, yaşarken ölüsün, kötüsün dünya, kötüsün. Ay ben ölüyorum ben, ay ay, ay ben ölüyorum ben, ay ay, ay ben मुझे नीचे ölüyorum ben, उतारो ay सीधा। ay. कहाँ ना नीचे उतारो। Ay ben ölüyorum ben, ay ay, ay ben ölüyorum. Ay ben ölüyorum ben, ay ay. सुहान, चलो अंदर जाकर कमरे में सो जाओ ना, ठंड बढ़ने वाली है। मुझे उसके कमरे में नहीं जाना। देखो सुहान, पागलों जैसी बातें मत करो। वो यहाँ है भी नहीं, वो हॉस्पिटल में है। अब अपनी ये जिद छोड़ो और जाकर सो जाओ। चलो जल्दी करो। अब तुम अपना फोन मत देखने बैठ जाओ। चलो चलकर कमरे में सो जाओ। रेस्ट कर लोगी तो कल सुबह अच्छा फील होगा। ठीक है चलो। गुड नाइट शरीन। गुड नाइट, जाओ सो जाओ। Ay ben ölüyorum ben, ay ay, ay ben ölüyorum. Ay ben ölüyorum ben, ay ay, ay ben ölüyorum ben, ay ay. Ay ben ölüyorum ben, ay ay, ay ben ölüyorum. Ay ben ölüyorum ben, ay ay. Beni sordun mu günler kanlı
bıçaklı. Yeter artık düşler, bırakın elimi kolumu. Bu yollar kaç şeritli, hepsi tek yön biletli. Sen giderken ağlamak gelir içimden. Ay ben ölüyorum ben, ay ay. 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 Ay ben ölüyorum. Ay ben ölüyorum ben, ay ay. Ay ben ölüyorum. Ay ben ölüyorum. Ah ölüyorum. Ah ölüyorum. Ah. हम पहुंच गए हैं। आप चलकर अपने बेड पर सो जाइए। मैं ठीक हूँ। इस कंडीशन में तुम रेस्ट करो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तो ये है वो सिक्योरिटी गार्ड्स। ये मिस्टर सीजर है, इन पर और इनकी फैमिली पर अच्छे से नजर रखना। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा मेरी बात सुनी और मेरा साथ दिया। पागल और अगर आप कहीं मेरे साथ ना होते तो अब तक तो मैं शायद मर चुका होता। का। ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। गुड नाइट मिस्टर रिफात। तुम्हारे शिफ्ट में कितने लोग हैं? 3 शिफ्ट में हम 6 लोग काम करते हैं। बहुत खूब। अच्छा अच्छा, अब तो मिला जुला होता ही रहेगा। ऑल द बेस्ट। अच्छे से काम करना। गुड नाइट। गुड नाइट। आराम से आराम से आराम से। तुम्हें पता है ना, मुझे गोली यहीं पर लगी थी। सिरीन को पहले मैसेज कर देते, नहीं तो वो अचानक से डर जाएगी। नहीं, वो सो चुकी होगी। आपके लिए कुछ खाना लेके आऊं?
पता नहीं कब गहरी नींद लग गई। सुहान, गुड मॉर्निंग। नाश्ते में क्या खाओगी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम फिक्र मत करो, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। सुहान, सुहान, मुझे क्या पता था वो आधी रात को लौट आएंगे। तुम सो रही थी, मैं क्या करती? देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। खैर, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ठीक है। ऐसे अच्छी लग रही हो। देखो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड आई है। अब मुझे जाना होगा। अगर हम नहीं मिले तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर? उसमें तो अभी 10 दिन बाकी है ना। तो अच्छी बात है ना, सामान पैक करके जाने में काफी टाइम मिल जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर। आपको ढेर सारी खुशियां और लंबी उम्र मिले। ओह थैंक यू सुहान, तुम्हें भी सारी खुशियां मिले और प्रिंस चार्मिंग भी, तुम्हारे सपनों का शहजादा। थैंक यू। मुझे सामान पैक करके क्यों जाना है? क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। ये जगह अब तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के लिए सेफ नहीं है। तुम मुझे ये डराने के लिए कह रही हो या फिर तुमको मेरी फिक्र हो रही है? समझ में नहीं आ रहा। हमारी लाइफ में आने से पहले तुमने काफी प्लानिंग की होगी। अपने टारगेट के नजदीक पहुंचने के लिए एक एक कदम फूक फूक कर रखा होगा, और तुम इसमें कामयाब भी रहे। कुछ चीजें बिना प्लानिंग के भी की हैं। हाँ, जैसे मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चला। सोहन, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। हाँ, तुमने तो अपना नाम भी गलत बताया था, सीजर कारासनग्लू। मेरा सरनेम अलमदार ही है। कई सालों से हम लोग अपनी नानी का सरनेम यूज कर रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया तो था, तुम्हें याद नहीं है क्या? बताओ। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, कभी नहीं। झूठ के बारे में सोचा भी नहीं। किसी से कुछ कहना मत। जैसा मैंने पहले कहा था, अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना पापा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।